एक अखबार न्यूज़ आई थी गुरुजी के माफ़ीनामे को लेकर। तो उसमें भी गुरुदेव भगवान ने कह दिया है भाई 10 से 11 साल गुरुदेव भगवान एकांत में बैठकर, जैसे कहते हैं ना मौला बैठा मोर से, ये वाणी वर्तमान समय में लागू है भाई और बहनों। वो एकांत में जेल में बैठकर, कारण कुछ भी बनाया हो, वो एकांत में जेल में बैठकर आज वो हमारी परीक्षा ले चुका, उस कटिंग के अनुसार। क्योंकि गुरुदेव भगवान उस अखबार में जो न्यूज़ आई है उसके माध्यम से वो संगत को ये कहना चाह रहे हैं भाई 11 साल तुम्हें देख लिया, परीक्षा ले ली तुमने, 11 साल में क्या कितना कुछ किया है गुरुदेव के लिए। अब गुरुदेव भगवान ने वो सारा सब कुछ अपना मतलब हाथ हटा लिया संगत के ऊपर नीचे से, और गुरुदेव भगवान ने कह दिया है। अब फिर बाप तो दुखी हो गए, फिर जब संगत ही नहीं समझ पाई गुरुदेव भगवान के ज्ञान को, भक्ति विधि मर्यादा को, तो फिर गुरुदेव भगवान ने अंत में दुखी होकर, गुरुदेव खुद शर्मिंदा होकर, गुरुदेव ने खुद ने ही कोर्ट से यानी सरकार से इस कानून से माफ़ी मांगनी पड़ी। जबकि गुरुदेव भगवान की यानी हमारे भगवान कोई गलतियां नहीं करता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है, गलती करता है जीव। और सब भाई बहनों ने अच्छे से पता है कि बरवाला कांड सन 2014 में भक्तों ने गलतियां की, गुरुदेव भगवान ने कोई गलती नहीं की। गुरुदेव भगवान ने किसी को कोई आदेश नहीं दिया। जो भी गलती की, चाहे भक्तों ने कुछ भी सोचा हो, कुछ भी किया हो, जैसे वीडियो वायरल होती थी हुई है कि हम तो संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में नहीं जाने देंगे, जबकि कानून ये कहता है, यहाँ का विधान लागू होता है, एक आम संत जो वो परमात्मा एक आम संत की भूमिका करता है तो उसके ऊपर भी वो विधान लागू होता है। और फिर गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कही रखा है भाई हमने इस कानून का सम्मान करना है, हमने कानून के दायरे में रहकर ही हमारा ये मिशन चलाना है। एक अच्छे नागरिक की भूमिका सदगुरु स्वयं करते हैं जब धरती पर आते हैं, ताकि उनके भगत भी एक अच्छे नागरिक बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव भगवान का विधान है, गुरुदेव भगवान ने ये बताया है सत्संगों के माध्यम से। तो गुरुदेव भगवान तो ये मर्यादा तोड़ ही नहीं सकता इस लोक की भी, जबकि परमेश्वर के ऊपर कोई मर्यादा लागू भी नहीं है, कोई कर्म लागू भी नहीं है। फिर भी वो काल भगवान से एग्रीमेंट अनुसार, वचन अनुसार वो परमात्मा अपनी मर्यादाएं यहाँ की नहीं तोड़ सकता। तो मर्यादाएं किसने तोड़ी? भगतों ने, संगत ने उस आश्रम में। तो उसकी माफी भी संगत ने मांगनी चाहिए थी। और संगत कौन? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादारों ने माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि वही तो दे रहे थे गुरुजी का आदेश बता के 2014 में आदेश संगत को कि गुरुजी का आदेश ये है, गुरुजी का आदेश है ये है। तो गुरुजी तो दे नहीं रहे थे आदेश सर्व संगत को, वही तो ला रहे थे। जैसे आज वर्तमान समय में गुरुजी का आदेश बता के संगत में पारित किए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे भी भक्तों ने मंद बुद्धि के चलते वहां पे ज्ञान और विवेक नहीं लगाया कि गुरुदेव भगवान एक तरफ तो सत्संगों में कहते हैं कि हमने यहाँ की व्यवस्था का पालन करना है, और आज गुरुदेव भगवान ये पालन खुद क्यों तोड़ेंगे? तो गुरुदेव भगवान का विधान गुरुदेव भगवान खुद नहीं तोड़ सकता, तो फिर हम जीव कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन 2014 में भक्तों ने ये विधान तोड़ा, यानी कानून को हाथ में लिया। तो सर्वविदित है भाई और बहनों, माफी भी संगत ने ही मांगनी चाहिए थी। और संगत कौन? केवल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, क्योंकि उनके ही आदेश थे, उनके ही मनमुखी सारा ड्रामा था। लेकिन फिर भी क्या करे, अंत में 11 साल परमेश्वर ने देख लिया कि भाई अब ये तो समझ पाएंगे नहीं। मौका खूब दिया और विशेष संदेशों में भी बोला कि अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ, ज्ञान को आधार बना लो, देखा देखी में इधर उधर मत भगो। और फिर जब संगत नहीं समझ पाई तो अंत में गुरुदेव भगवान ने माफी मांगी, और माफी मांगकर ये साबित कर दिया कि भाई ये परीक्षा हो चुकी, ये संगत की परीक्षा हो चुकी। जैसे 625 वर्ष पहले कबीर जी ने परीक्षा ली थी कि देखा देखी में 64 लाख वैसे ही जुड़े हैं, या ज्ञान को भी सत्संग को भी आधार बनाया है। तो एक फचोड़ मारी थी, क्योंकि संत के विधान में है, गुरु के विधान में है कि वो नकली शिष्य नहीं रखता, नकली शिष्य बना के नहीं रखता। नकली मीन्स अमर्यादित भगत, वो अपने
मिशन में नहीं रखता। मिशन में मतलब अंतरात्मा के जो मिशन है उसमें नहीं रखता, जो आत्माएं पार होगी तो परमात्मा सिर से बोझ उतार देता है, पटक देता है। तो ठीक इसी प्रकार 625 वर्ष पहले जो परमात्मा ने परीक्षा ली थी, तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस छोटी सी परीक्षा में यानी ज्ञान और विवेक की कमी के कारण 64 के 64 लाख फेल हो गए, 64 के 64 लाख। जबकि गुरुदेव भगवान बताया कि परमात्मा बताया करते थे उस समय कि भाई शराब पीने वाला डेढ़ है, वो काफिर है, वो भक्ति के लायक नहीं है। कुकर्म करने वाला वो भक्ति के लायक नहीं है, वो परमात्मा के विधान में वो सेट नहीं हो सकता, वो शिष्य नहीं है। और फिर जब छोटी सी पिछोड़ मारी, शीशी में एक बोतल में पानी भरकर, गंगा जल भरकर उसको शराब की तरह पीना और गणिका माई को सज धज के बुलाना और हाथी पे बैठ के लीला की, तो भक्तों ने क्या सोचा, ये भगवान तो शराब पी रहा है और ये भगवान कहता है कि भाई ऐसे हार श्रृंगार नहीं करना चाहिए, तो भाई ये तो हार श्रृंगार भी पहना के इस गणिका माई को बिठा रखी है। तो एक छोटी सी परीक्षा में फेल हो गए कि हमारा भगवान ये कर रहा है। तो आज वो भगवान हमारा, जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि राजनीति, भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, तो भगतों ने वहां पे विचार विवेक नहीं लगाया, ज्ञान को आधार नहीं बनाया कि आज जैसे पीला पर्चा आ गया कि बीजेपी को वोट देना है, गुरुदेव क्या आदेश है, फलाने की राजनीति में जाना है, उस मुख्यमंत्री की रैली में जाना है, तो विचार नहीं किया कि ये गुरुदेव भगवान का आदेश हो सकता है या नहीं हो सकता। तो संगत वहां पे मात खा गई। तो इसी वजह से परमेश्वर ने वर्तमान समय में ये 11 सालों में हमारी परीक्षा लेके फचोड़ मार दी भाई और बहनों, फचोड़ मार दी। और अंतरात्मा से यानी आध्यात्मिक दृष्टि से सबका कनेक्शन कर चुका है भाई और बहनों। कुछ एक भाई बहनों को छोड़कर जो साध संगति से जुड़कर मर्यादा में रहकर गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर भक्ति विधि परमेश्वर के विधान अनुसार वो कर रही है, गुरुदेव भगवान को भोग लगाकर प्रसन्न कर रही है, आरती उतार रही है, तो वो भाई बहन परमात्मा की रजा से बची हुई है। बाकी सर्व संगत की परमात्मा ने 11 सालों में परीक्षा लेकर कोर्ट से, सरकार से गुरुदेव भगवान ने माफी मांग ली है। इस पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट और उसके आदेशों पर लाखों की चल रही संगत ने शिक्षा ले लेनी चाहिए। और दास तो ये कहेगा भाई गुरुदेव भगवान जहां पे माफी मांग ली तो डूब के मर भी जाना चाहिए कि हमारी गलती की वजह से वो हमारा भगवान माफी मांग रहा है। माफी हमने मांगनी चाहिए क्योंकि जीव गलतियां करता है, भगवान नहीं करता। लेकिन कहते हैं ना कि जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, तो वो परमात्मा अपने कपूत के लिए भी यानी कुपात्र के लिए भी उस परमात्मा को नीची गर्दन करनी पड़ती है। तो वही आज करवा दिया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट भाइयों ने। तो भाइयों और बहनों ये फचोड़ लग चुकी है। अब भी अगर संभलना है तो गुरुजी को रहते सहते अगर कोई संभल गया और सत्य भक्ति पे लग गया, सत्य भक्तों की संगति करके यानी सच्चाई पर मर्यादा में रहे भक्तों की संगति वो करके चलने लगे, तो वो अपनी भक्ति बचा सकते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है भाई और बहनों।